Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. So students, today we will start with the new topic एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले जो हमारी बेसिक डिस्कशन थी वो किसके बारे में थी, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में एंड अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस सेंस में हमने वो वाला आर्टिकल डिस्कस किया था उसी सेंस में हमने क्या करना है, ये वाला आर्टिकल डिस्कस करना है। आर्टिकल थोड़ा लेंथी जरूर जाएगा, प्लीज आप कंप्लीट देखना बिकॉज each and every part of this topic is very very important. Clear? So let's start with the topic. तो आपके पास है क्या यहाँ पे, एंगुलर प्रोजेक्शन है। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, ये मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं। अगर आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन है, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने जस्ट एक एंगल के अबाउट बॉडी को प्रोजेक्ट करना है। जैसे मान लो मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, देन वो ऊपर की साइड जाएगी एंड देन अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की साइड आएगी। जस्ट लाइक मैंने एक स्टोन लिया, उसको मैंने ऐसे गिराया, देन वो ऊपर की साइड गया, देन फिर वो नीचे की साइड आया। तो इस टाइप का जो मोशन मेरे पास होता है वो क्या होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो किस टाइप से आपके पास होगा कि मैंने जस्ट बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। इसको थोड़ा मैं क्लियरली बना लेता हूं कि थोड़ा लेंथी ले लेता हूं इस टाइप से, और ये बॉडी इस टाइप से पार्ट ट्रेवल कर रही है। क्लियर? और यू मैंने इसकी कंसीडर करी है इनिशियल वेलोसिटी, जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, लेट इट बी थीटा। अब जैसे आपको पता है कि अगर ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है तो आपके पास ये कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। ये किसका वैल्यू होगा आपके पास, ux का। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, uy, तो वो क्या होगा, u sin थीटा। क्लियर? ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि जैसे लास्ट टाइम पहले हमने पता करना है कि इसका पाथ क्या होगा, बेसिकली इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जिसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो हमने यहां पे फाइंड आउट करना है कि आपके पास होगा क्या। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैं लेता हूं इसका, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आपने पहले क्या डिस्कस करना है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस डिस्कस करना है। उसमें देखिए आपके पास होगा क्या, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इस टाइप से इक्वेशन को कंसीडर किया। क्लियर? अब यहाँ पे x नॉट का वैल्यू आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और ux का वैल्यू क्या है, u cos थीटा। मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके पास क्या है, u cos थीटा, और ax यहां पे क्या होगा आपके पास, 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास क्या है, बॉडी ऊपर की साइड जा रही है एंड देन नीचे की साइड आ रही है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो बेसिकली किसके लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। और स्टूडेंट जो मैं अपनी इक्वेशंस यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं ना, वो जस्ट जब वो पार्टिकल ऊपर की साइड जा रहा है देन यहां तक के लिए करो कि मैं, मतलब जब उसका मोशन क्या ऊपर की साइड है देन मैंने ये चीज कंसीडर करनी है। क्लियर? तो आपके पास ये इसके कंपोनेंट है। क्लियर? और ये मैं क्या करता हूं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो आपके पास क्या होगा, x इक्वल टू, यहां पे पुट कर दूंगा, ये 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा आपके पास, u cos थीटा, और यहां पे क्या है, t, और यहां पे क्या होगा, प्लस हाफ ax का वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा कि x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t का वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या होगा, x बाय यू कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पे मोशन अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा आपके पास, y एक्सिस के लॉन्ग भी सेम सेंस में इक्वेशन मैं लूंगा, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर? अब y नॉट का वैल्यू आपके पास क्या होगा, 0 होगा, uy का वैल्यू क्या होगा आपके पास, u sin थीटा। मतलब x कंपोनेंट ये, y कंपोनेंट वो है, तो मैंने ले लिया वो। अब ay क्या होगा यहां पे आपके पास, ay होगा माइनस ऑफ g। वो क्यों होगा माइनस ऑफ g,
क्योंकि देखिए आपको सिंपल सी चीज पता है कि बॉडी पहले ऊपर की साइड जा रही है, अगर ऊपर की साइड जा रही है तो अपोज कर रही है, तो इसके लिए आपके पास क्या होगा, माइनस जी यूज होगा। अब जस्ट मैं वैल्यू यहां पे पुट कर लेता हूं, y इक्वल टू 0 प्लस यू साइन थीटा इंटू टी, और यहां पे क्या आएगा प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पे t का वैल्यू आया हुआ है और ये t का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो देखिए आपके पास किस टाइप से सॉल्व होगा ये इक्वेशन, y इक्वल टू यू साइन थीटा, और यहां पे t का वैल्यू ये पुट किया x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू से यू कैंसिल आउट, तो ये क्या बन जाएगा x tan थीटा, बिकॉज साइन बाय कॉस क्या होगा 10, और यहां पे क्या आएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए g क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि g का वैल्यू तो 9.8 फिक्स है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब किसी प्रोजेक्टाइल को मैं वेलोसिटी दूंगा तो बेसिकली वो मुझे पता होगी कि कितनी वेलोसिटी मैंने दी है, तो वो वेलोसिटी मेरे पास यहां पे नॉन होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी बाय यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल जो x है उसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन हुई, पैराबोला की इक्वेशन हुई। तो इससे क्या प्रूफ होता है, जो पार्ट ट्रेवल्ड होता है बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द एंगुलर प्रोजेक्शन, वो आपके पास क्या होगा, पैराबोला पाथ होगा। क्लियर। ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मैंने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितने टाइम के लिए ये जो प्रोजेक्टाइल है वो फ्लाइट में है, बेसिकली एयर में है, क्योंकि यहां से यहां गया एंड देन फिर ये आया। तो बेसिकली क्या है कि आपने यहां पे फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम के लिए ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एयर में है, और वो टाइम आपने टोटल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट यहां से यहां तक के टाइम को मैं लेता हूं टाइम ऑफ असेंट, और यहां से यहां तक के टाइम को मैं लेता हूं टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहां पे जो आपके पास टोटल टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो दो टाइमिंग का प्लस होगा, t प्लस टी। t इज द टाइम ऑफ असेंट एंड t इज द टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब एक ऊपर जाने के लिए और एक नीचे जाने के लिए। तो इसको ना मैं कलेक्टिवली लिख लेता हूं, यहां पे क्या है 2t आपके पास आ जाएगा। जस्ट मैंने क्या करना है, स्मॉल t फाइंड आउट करना है और उसको पुट कर दूंगा तो मेरे पास कंप्लीट कैपिटल T आ जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब स्मॉल t आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए यहां से आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो आपको इक्वेशन पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। आप जैसे ऊपर की साइड गए तो ये किसके लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपने लिया vy uy ay t। क्लियर। आप जैसे सपोज करो कि ये बॉडी जो है अगर ऊपर की साइड जा रही है, तो इसका मतलब है जैसे आपको पता है कि अगर आप एक बॉडी को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम हाइट तक जाती है, देन फिर नीचे आती है। जब वो कंप्लीट हाइट तक जाती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो आपके पास vy का वैल्यू तो क्या होगा, जीरो होगा, और uy का वैल्यू क्या है, u sin थीटा। तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा u sin थीटा, और जब अपवर्ड मोशन है तो उसके लिए ay का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ g। तो आपके पास यहां पे ये आ जाएगा इनटू t, तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, u sin थीटा डिवाइड बाय g, ये मेरे पास आ गया। तो ये क्या आ गया, स्मॉल t, और ये मैं यहां पे पुट कर लूंगा तो मेरे पास कैपिटल T क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2u sin थीटा बाय g। तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आएगा, 2u sin थीटा बाय g। तो ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसे मैं यहां पे लिख लेता हूं जिसे हम बाद में यूज कर लेंगे।
2u साइन थीटा बाय जी। अब मैंने क्या करना है, इसको यूज करना है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जब आप इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो तो आपके पास ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है। तो यहां पे मैक्सिमम हाइट तक मतलब यहां पे गया, क्योंकि जब वो यहां पे रीच करेगा तो इसका यहां से क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अचीव होगा। तो बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट है, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट, और आपने वो फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इक्वेशन मैंने क्या यूज करनी है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y का वैल्यू तो कितना है, h है आपके पास, जो आपने फाइंड आउट करना है। y नॉट तो क्या होगा, 0 होगा, और यू वाई क्या होगा, u साइन थीटा। पैरामीटर अब तो सारे क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या वैल्यू आपके पास होगी, और ए वाई का वैल्यू क्या होगा आपके पास, माइनस ऑफ जी। क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए कि जब आपके पास मैक्सिमम हाइट अचीव होती है तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, स्मॉल टी, एक ही लगता है, क्योंकि आपको पता है इसके लिए तो कैपिटल टी लगता है, बट इसके लिए तो हाफ लगेगा ना, तो मतलब मुझे इसका हाफ वैल्यू लेना है। तो मैं क्या लूंगा, ओनली टाइम ऑफ असेंट ले लूंगा, स्मॉल टी। तो देखिए कैसे करोगे, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा h इक्वल टू, यहां पे y नॉट का वैल्यू 0 प्लस, और यू वाई का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा इंटू टी, यहां पे आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी t का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, जस्ट पैरामीटर पुट किए, ए वाई का वैल्यू मैंने माइनस जी पुट किया और माइनस को बाहर ले लिया। आई थिंक अब तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए आपने करना क्या इसमें, h इक्वल टू यू साइन थीटा। अब t का वैल्यू क्या है, ये कैपिटल T का है ना, तो स्मॉल t का क्या होगा, इसका हाफ, मतलब u साइन थीटा डिवाइड बाय g, ये आएगा माइनस हाफ जी यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी का होल स्क्वायर, ये आपके पास होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी माइनस हाफ, एक जी से एक जी कैंसल आउट, तो यहां पे क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी, क्योंकि एक जी तो कैंसल आउट हो गया। अब आप कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन, और यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 1/2, तो आपके पास h क्या आ जाएगा यहां पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, क्योंकि आपको पता है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2 क्या आएगा आपके पास, यहां पे 1/2। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज अ मैक्सिमम हाइट, मतलब जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम पॉइंट पे अचीव होगा तो उस टाइम जो उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो हाइट अचीव होगी वो बेसिकली मैंने यहां पे फाइंड आउट कर लिया, और वो आपके पास क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, और स्टूडेंट ये जितने भी फार्मूलेशन है, दीज फार्मूलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये फार्मूले अच्छे से लर्न भी होने चाहिए। अब हमारे पास इसका फोर्थ केस आ जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैंने फाइंड आउट करना है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किया था, रेंज का मतलब बेसिकली पहुंच, कि जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो यहां से यहां आता है, तो उस टाइम यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस अचीव हुआ है वो आपने यहां पे फाइंड आउट करना है। रेंज बेसिकली ये वाला डिस्टेंस r, ये वाला रेंज आपने फाइंड आउट करना है। तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन में क्या यूज करूंगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर। अब x तो कितना है यहां पे r रेंज, और x नॉट क्या है 0, और ux कितना है आपके पास u cos थीटा।
अब आपको पता है कि ये r मेरे पास कब पता चलेगा, r आपके पास कब नोन होगा, जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पे आ चुका है। तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, कंप्लीट कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्विवेलेंट। तो आपके पास यहां पे जो टाइम होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी, और ax का वैल्यू क्या होगा, 0, बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, वो तो 0 ही है। अब मैं पुट कर देता हूं यहां पे r इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 हो गया, प्लस u cos थीटा इंटू टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू 0, और यहां पे t है, t यहां पे पुट कर दिया मैंने कैपिटल T। तो आपके पास r क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट, करने को तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे कि आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, u cos थीटा, टाइम की डिस्टेंस कितना है r, टाइम कितना लग रहा है t। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, r का वैल्यू t u cos थीटा। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो आप, बट ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूफ करके दिखाया है। अब देखिए आपके पास यहां पे u cos थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, ये पुट कर दूंगा यहां पे। तो क्या आएगा, 2u sin थीटा डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास g। तो यहां पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, और ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब 2 sin थीटा cos थीटा आपके पास क्या होता है, sin 2 थीटा। तो यहां पे r कितना आ जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास आई है, ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैंने पता करना है। स्टूडेंट्स, इन फिजिक्स हमेशा याद रखना, कोई भी रिलेशन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है अगर उसका टोटल वैल्यू एंगल का आप क्या लेते हो, 1। मतलब मैं कहूंगा r विल बी r मैक्सिमम, मतलब वो तब होगा व्हेन sin 2 थीटा क्या होगा, जब वो 1 होगा। जब sin 2 थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब ये 1 आपके पास कब आएगा, आपको पता है कब आएगा, जब 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। मतलब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास 45 डिग्री का होगा, देन आपके पास इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, r मैक्सिमम u स्क्वायर बाय g, क्योंकि sin थीटा तो क्या हो चुका है आपके पास, 1 हो चुका है टोटल। तो आपके पास यहां पे ये आ जाएगा। तो मतलब जब आपने मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है तो क्या करना चाहिए, बेसिकली 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्शन करनी चाहिए। जैसे क्रिकेटर होता है, अगर वो अपना शॉट थ्रो करेगा एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री, नियर टू द एंगल ऑफ द 45 डिग्री, देन मैक्सिमम रेंज क्या होगी, अचीव होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, अचीव होगा। क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स इसके पार्ट हो जाते हैं, एक तो पाथ हो गया इसका, एक आपके पास मैक्सिमम हाइट होगी, एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल रेंज, एक इसका वेलोसिटी बचता है एट एनी इंस्टेंट। आगे भी इसके और पार्ट्स हैं, सो वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट दीज रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, एनी डाउट?